दिमाग हमारे जिस्म का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दिमाग की मदद से हम सोचते हैं, समझते हैं, दुनिया को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, उम्र के बढ़ने, नींद की कमी, स्ट्रेस, ग़िज़ाई कमी और मुख्तलिफ अद्वियात खाने की वजह से हमारा दिमाग कमज़ोर हो जाता है। उसकी सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है, जिसे हरफ़े आम में दिमागी कमज़ोरी कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, कुछ ऐसी रेमेडीज़ देंगे और कुछ ऐसे देसी टोटके देंगे जिनकी मदद से आप अपने दिमागी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। दिमाग की कॉन्सेंट्रेशन की पावर, फोकस की पावर, दिमाग की जो याददाश्त होती है, मेमोरी, इसी तरह ब्रेन पावर को इम्प्रूव कर सकेंगे और मुकम्मल तौर पे दिमागी कमज़ोरी से निजात पा सकेंगे। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए याद रखिए, आपको जो डेली बेसिस पे जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मिनरल्स और विटामिन्स की, उसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, विटामिन ए और विटामिन ई शामिल हैं। कोशिश कीजिए वो ग़िज़ाएँ खाएं जिनमें ये सब चीज़ें मौजूद हों। अब चलते हैं कुछ रेमेडीज़ की तरफ और कुछ देसी टोटकों की तरफ, जिनकी मदद से आप अपने दिमागी कमज़ोरी को दूर करके ब्रेन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पे तेज़ और ज़हीन दिमाग के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला रेमेडी है वो बहुत पावरफुल है। अगर आप डेली बेसिस पे इस रेमेडी को अपना लें तो आपका दिमाग भी किसी जीनियस से कम नहीं रहेगा। बहुत सिंपल सी रेमेडी है। आपने आधी चमची, जो टीस्पून होती है, आधी टीस्पून के लगभग आपने मेथी दाना लेना है। उसमें 10 से 12 दाने कलौंजी के डाल लेने हैं और सुबह या तो नाश्ते से पहले या नाश्ते के आधा घंटा बाद आपने इसको मुंह में डालना है और पानी के साथ अंदर निगल लेना है। बहुत सिंपल रेमेडी है, यानी आधी चमची मेथी दाने की, उसमें 10 से 12 कलौंजी के दाने और पानी के साथ आपने निगल लेना है, नाश्ते से या तो पहले या नाश्ते के आधे घंटे बाद। दोस्तों, इससे बेहतर आपको ये ना सिर्फ आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट करेगी, बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात भी इसमें शामिल हैं इसमें, बल्कि ये आपकी आई साइट को भी बहुत इम्प्रूव कर देगी। इसके अलावा मेथी दाना और कलौंजी में हमारे जिस्म के लिए ऐसी ऐसी खूबियाँ मौजूद हैं कि बयान नहीं की जा सकती। मेरी सेपरेट वीडियो मौजूद है मेथी दाने के बारे में भी और कलौंजी के बारे में भी, लेकिन ये रेमेडी में इसमें मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। आप वो वीडियो में देख सकते हैं इन दोनों की तफसील। लेकिन ये हमारी पहली रेमेडी थी। ये ब्रेन पावर को इतना बूस्ट कर देगी कि कुछ दिन बाद आप इंशाल्लाह 7 से 10 दिन में आप हर किस्म की दिमागी कमज़ोरी से निजात पा लेंगे। दोस्तों, जो दूसरी हमारी रेमेडी है वो भी जो है कलौंजी से रिलेट करती है, लेकिन ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग खिंचाव पैदा होता है, स्ट्रेस रहती है, डिप्रेशन रहती है। तो बहुत इजी रेमेडी है। 1 चम्मच शहद लें, छोटी मक्खी का ले लें, बड़ी मक्खी का ले लें, उसमें 10 से 12 दाने कलौंजी के डाल लें और उसको नाश्ते के आधा घंटे बाद उसको खा लिया करें डेली। इससे हर किस्म की स्ट्रेस दूर होगी, दिमाग रिलैक्स रहेगा, डिप्रेशन जो है वो जाती रहेगी और इंशाल्लाह मेमोरी भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। जो तीसरी दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए चीज़, वो अखरोट है। दोस्तों, अखरोट जो है ओमेगा 3, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक और आयरन जैसी जो है मिनरल्स का हामिल होता है और दिमाग के लिए अखरोट से अच्छा और कोई ड्राई फ्रूट नहीं है। दोस्तों, सिर्फ 2 से 3 अखरोट, बल्कि अगर आप 2 अखरोट भी डेली के अपने जो है ग़िज़ा का हिस्सा बना लें। लेकिन दोस्तों, याद रखना है ये नाश्ते के आपने बाद लेना है या नाश्ते से पहले लेना है। दिन के किसी और हिस्से में भी फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन इन जैसे ही दिन का शुरुआत में खाना बहुत मुफीद समझा जाता है। 2 अखरोट आपको इंशाल्लाह हर आपका दिमाग बहुत मजबूत कर देगा और ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो स्कूल या यूनिवर्सिटी जाते हैं। उनकी जो है ये रेमेडी अगर वो आजमाएं तो स्टडी में बहुत हेल्प होगी। दोस्तों, तीसरी चीज़ है जो हमारी हम जो चौथी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं वो है कोकोनट ऑयल।
दोस्तों कोकोनट ऑयल विटामिन ई से भरपूर होता है। दोस्तों अगर कोकोनट ऑयल आप अपने सर पे मालिश करें, मसाज करें, तो आपको दिमागी खुश्की से निजात इजीली पा सकते हैं। ये कोकोनट ऑयल विटामिन ई से भरपूर होता है। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन में जज़ब होकर ना सिर्फ आपको खुश्की से निजात दिलाएगा बल्कि दिमागी खुश्की के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा बाल भी अच्छे करेगा। इसके अलावा जो है दोस्तों कोकोनट ऑयल, अगर आप कोकोनट ऑयल को तकरीबन दोस्तों आधी चम्मच वैसे खाते हैं और उसके बाद दूध पी लेते हैं, तो ये भी दिमाग की ताकत को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आपने वो कोकोनट ऑयल जो अगर खाने के लिए लेना है जो ईटेबल होता है। 2 तरह के कोकोनट ऑयल मार्केट में मिलते हैं, एक जो खासकर बालों के लिए होता है, एक जो खाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों जो हमारी 5वीं चीज़ हम बताने जा रहे हैं, आपको रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, वो बहुत सिंपल है, वो है अंडे, एग्स। दोस्तों अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इसमें वो हर चीज़ मौजूद है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है, जिसकी वो दोस्तों क्योंकि आप इस अंडे को ऐसे तबीर कर सकते हैं कि वो एक पूरी ज़िंदगी होती है और उसमें हमारी ज़िंदगी के लिए हर चीज़ मौजूद होती है। दोस्तों डेली के 1 या 2 अंडे खाने से आपको कभी भी किसी किस्म की भी कमज़ोरी नहीं होगी, चाहे वो दिमागी कमज़ोरी हो, आंखों की कमज़ोरी हो या और किसी किस्म की कमज़ोरी हो। तो अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। दोस्तों जो छठी चीज़ हम आपको शेयर करेंगे दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए, वो है ग्रीन वेजिटेबल, सब्ज़ सब्ज़ियाँ। दोस्तों सब्ज़ियाँ विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होती हैं। इसके अलावा ये रिफ़्रेशिंग होती हैं। सब्ज़ियाँ खाने से हमारे जिस्म में मौजूद जहरीले मादों का अखराज होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात की वजह से ये हमारी उम्र बढ़ाती हैं, हमारी स्किन को यंग रखती हैं। इसके अलावा ये एंटी स्ट्रेस जो होती है वो जो है हमारे जिस्म में रिएक्शंस पैदा करती है। दोस्तों वेजिटेबल जैसे हमारे पाकिस्तान में खाया जाता है, ये सब्जियां का कत्ले आम किया जाता है। हम सारे विटामिन मिनरल्स जो है होते हैं वो तेज़ आंच में पका लेते हैं और उनको जला देते हैं। हम सिर्फ उसका, जिसको उर्दू में कहा जा सकता है कि हम उसका सिर्फ जो सारा कुछ जला के सिर्फ उसका फोक जो होता है वो खाते हैं, असल जो चीज़ होती है वो जला देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप सब्जियां अगर आपने ब्रेन पावर इंप्रूव करने के लिए खानी है तो सैलेड के रूप में खाइए। 2 से 3 ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, उनका सैलेड बनाइए, ठीक है। और उसमें जो है आप ऑलिव ऑयल या जो है उसको थोड़ा सा उसके ऊपर गिरा लीजिए, ऑलिव ऑयल ग्रीन सैलेड पे गिरा लीजिए और उसको दोपहर को खाइए। फिर देखिए कैसे आपका दिमाग तेज़ और जो है परफेक्ट हो जाता है। दोस्तों याद रखिए कि अगर आप पका के खाएंगे तो उसको इतना पकाइए कि सिर्फ वो सब्ज़ी पके, ये ना हो कि उसके विटामिन और मिनरल्स जल जाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी छठी आपको रेमेडी। चौथी जो दोस्तों चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे दिमाग की ताकत को और ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए, वो है ओलिव्स। दोस्तों ज़ैतून में अल्लाह ने बहुत सारी शिफा रखी है इंसान के लिए। ज़ैतून दोस्तों लेकिन एक बात याद रखिए कि ज़ैतून को खाने का सही तरीका है। अगर आपको जो है सबसे बेहतर, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, सबसे बेहतर यहाँ खाने का तरीका ये है, आप किसी भी अच्छी सी कंपनी का ज़ैतून का तेल लीजिए और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सैलेड के साथ, तो उसमें आप जो है जो ज़ैतून का तेल से अगर आप उसको पूरी उसकी बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो सैलेड्स पे जो है उसको सैलेड पे गिरा लीजिए और उसको खाइए, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो दोस्तों 8वीं जो हम आपके साथ रेमेडी और या टोटका शेयर करेंगे वो है डार्क चॉकलेट। अब आप कहेंगे कि जो डार्क चॉकलेट है वो जो है आमतौर पे हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं समझा जाता, उसको हम ग़िज़ा में शामिल नहीं करते। लेकिन दोस्तों डार्क चॉकलेट के इतने फ़वाइद हैं कि मैं एक सेपरेट उसके भी बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अनकरीब। और इसके मैंने जितनी रिसर्च की है और जितनी मैंने इसके मुझे मालूमात हासिल हुई हैं तो मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं हैरान हूँ कि हमने इसको अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। दोस्तों डार्क चॉकलेट खाने से दिमागी जो
ताकत है, कुव्वत है, कंसंट्रेशन है वो इतनी इम्प्रूव हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, मेमोरी इम्प्रूव होती है, फोकस करने में आपको मदद देती है डार्क चॉकलेट खाना। तो डार्क चॉकलेट खाइए और इंशाल्लाह उन बच्चों को स्पेशली खिलाइए जो स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं और उनका टीचर्स आपको शिकायत करती हैं पेरेंट्स से कि आपका बच्चा बहुत वीक है पढ़ाई में। उनको खिलाइए, फिर देखिए कि वो कैसे शार्प हो जाते हैं। दोस्तों, जो 9वीं चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर रेमेडीज़ बताई हैं, ये उस वक़्त ही आपको आउटपुट देंगी जब आप का जिस्म जो है वो डेली उसको इतनी एक्टिविटी करेगा जितनी रिक्वायर है, यानी एक्सरसाइज। दोस्तों याद रखिए, अगर आप बिल्कुल कोई एक्सरसाइज आप या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक कुंद होना शुरू हो जाता है। जीनियस बंदा भी अगर सोफे पे बैठा रहे और कंप्यूटर के आगे जस्ट मूवीज़ या गेम्स देखता रहे या मोबाइल पकड़ के बैठा रहे तो वो जीनियस भी कुछ अरसे में कुंद हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ी बहुत ही एक्टिविटी ज़रूर रखें, बेशक आधा घंटा वॉकिंग कर लें या कुछ किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में हिस्सा ले लें, लेकिन कोई एक्टिविटी रखें। एक्सरसाइज अपनी डेली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इसके बगैर आप ना अपनी सेहत भी खो बैठेंगे और अगर आपकी सेहत नहीं होगी तो दिमाग ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। दोस्तों जो 10वीं चीज़ है वो जस्ट एक मैं रेगुलर हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, कम अज़ कम भी आप 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर इनटेक कीजिए। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में इजाज़त चाहता हूँ और इस रिक्वेस्ट के साथ, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इसके साथ एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जो मैं आपसे चीज़ें शेयर करता हूँ वो कैसे आपकी ज़िंदगी में चेंज लाई, उन्होंने क्या आपको बेनिफिट दिया या क्या बेनिफिट नहीं दिया। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।